ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जिस तरह से आदेश दिया है, आज देश के करीबन 50 लाख कार्यकर्ता लाइव पर आकर प्रवासी मजदूरों की हम लोग आवाज उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ टाइम से कि सड़कों पर देश के लाखों करोड़ों मजदूर सड़कों पर पैदल चले जा रहे हैं। आज 48-47 डिग्री का टेम्परेचर होने के बावजूद हम लोग अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन आज उन मजदूर का दर्द कौन समझेगा जो ऐसी गर्मी में भी पैदल चले जा रहे हैं। उनको पानी की व्यवस्था नहीं है, उनको खाने की व्यवस्था नहीं है, और जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं 1 साल का, 6 महीने का, 2 साल का, 3 साल का, मैंने प्रैक्टिकल जाकर बॉर्डर पर उन मजदूरों का दर्द देखा है। आपने देखा कभी नरेंद्र मोदी जी को या देश के किसी केंद्रीय मंत्री को कि वो सड़क पर आकर जमीन पर बैठकर किसी गरीब से बात करे, उनके दर्द को समझे, जमीन की हकीकत को समझे? ये आपने देखा कभी? किसी ने नहीं देखा होगा। तो इस तरह की सरकार हमारे बीच में है। हमें सरकार चाहिए अपने जैसी, हमें सरकार चाहिए बिल्कुल गरीब आदमी की, हमें सरकार चाहिए मध्यम वर्ग की, हमें सरकार चाहिए छोटे व्यापारियों की। साथियों, क्योंकि देश के अंदर जो तादाद है वो इन लोगों की ज्यादा है, 98% लोगों की तादाद है। हम लोग सरकार बनाते हैं और सरकार हमारे खिलाफ काम करती है। क्यों? उसका कारण क्या है? हम क्यों बार बार उनके बहकावे में आ जाते हैं? क्योंकि जो चंदा 2% लोग इस पार्टी को देते हैं, वो पार्टी उससे मीडिया को खरीदा जाता है। आपने देखा आज तक की जो इलेक्ट्रॉनिक हमारी मीडिया है, उसने कभी मोदी जी को गलत दिखाया हो? आज तक उसने मोदी सरकार के खिलाफ एक लफ्ज बोला हो? जबकि सच में मीडिया को जो दिखाना चाहिए, मीडिया को हमेशा सच्चाई दिखानी चाहिए। मजदूर के बिना ये देश हमारा बेकार हो जाएगा। ये रईस आदमी, ये जितने बड़े आदमी है, काम करने वाले नहीं है, गरीब आदमी काम करता है। ये आपको समझना होगा। अगर उनके लिए सरकार कुछ नहीं करेगी तो किसके लिए करेगी? ये सोचने वाली बात है। आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के सहयोग से मैं ये आवाज उठाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं मेरी आवाज आप सब लोग बनकर पैदा करें। अगर आप सब लोग हमारा साथ देंगे और इसी तरीके से हम लोग अगर आज आवाज उठाएंगे तो हमारी आवाज इस सरकार के कानों तक जाएगी और सरकार को हमारी बातें सुननी होगी। हम चाहते हैं कि आज गरीब आदमी के लिए ये सरकार काम करे। मेरा जो मानना है और हमारी पार्टी का और सभी देश के अंदर आज कम से कम 50 लाख लोग फेसबुक पर आकर जो हम लोगों ने एक डिमांड रखी है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि आज जितने भी गरीब आदमी हैं, जितने भी मजदूर आदमी हैं, और ये जितने भी छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी आदमी हैं जिनके काम धंधे व्यापार बंद हो चुके हैं, आज सरकार इमीडिएट तुरंत के तुरंत उनके अकाउंट में 10-10 हजार रुपए डाले। जैसे बाहर की कंट्री में आपने देखा होगा, आप थोड़ा सा पढ़ना और गूगल पे भी आप चेक करना कि बहुत सारी कंट्रियों ने अपने छोटे वहां पे लोगों को, सभी लोगों को, बल्कि छोटे लोगों को क्या, सभी लोगों को उन्होंने 10-10 हजार रुपए में, हमारे वहां पे उन्होंने डॉलरों के रूप में बहुत सारी रकम उन लोगों ने वहां पर अकाउंट में अपने नागरिक के डाली। लेकिन हमारी सरकार ने अभी तक 1 रुपया किसी गरीब आदमी को नहीं दिया। मोदी जी टीवी पर आते हैं और बोलते हैं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज मैं देने जा रहा हूं। अब वो 20 लाख करोड़ रुपए कहां है? आप मुझे बताएं। अगर किसी भी मेरे भाई को, किसी मेरी बहन को अगर 1 रुपया भी उसमें से मिला हो तो मुझे आप बता दें। हमें गरीब आदमी को लोन नहीं चाहिए, वो लोन नहीं चुका पाएगा। आप सिर्फ आज इमीडिएट हर गरीब आदमी के अकाउंट में 10 हजार रुपए डालें जिससे उसका खर्चा चल सके। उसके अलावा 7500 रुपए हर महीना 6 महीने तक, जब तक ये लॉकडाउन और महामारी चल रही है, आपको गरीब के अकाउंट में डालना होगा। मोदी जी, ये हमारी सरकार से डिमांड है, और ये डिमांड आज 50 लाख लोग बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं कल देश को ये 50 करोड़ 100 करोड़ लोग कम से कम इस आवाज को उठाएंगे, और इस आवाज को अगर सभी लोग मिलकर उठाएंगे तो इस सरकार की नींद जागेगी। आज देश के, आपने देखा होगा, बहुत सारे उद्योगपतियों ने पीएम केयर फंड के अंदर बहुत सारा फंड हम लोगों ने दिया, काफी लोगों ने उसमें दान डाला। आज वो पीएम केयर फंड का हिसाब कहां है? मोदी जी वो पैसा इन उद्योगपतियों ने, देश के दानवीरों ने, वो आपको इसलिए दिया कि आप उस पैसे से गरीब आदमी की मदद कर सके इस महामारी से, जिससे वो लड़ सके। आज महामारी बाद में, पहले उस गरीब का पेट आपको भरना होगा।
जो सड़क पर मजदूर चल रहे हैं, जो कई कई हजार किलोमीटर से, आज उनके बच्चे बीमार पड़े हैं, इतनी कैड़ी धूप में, इतनी गर्मी के अंदर वो सड़क पे चल रहे हैं, उनको आपको उनके घर तक छुड़वाना होगा। घर से खाना बनाकर लेके जाते हैं और रास्ते में जो प्रवासी मजदूर है, जो गरीब हमें मिलता है, उनको हम खाना बांटने का काम कर रहे हैं। अगर हम ये काम कर रहे हैं तो बीजेपी वाले हमें बोलते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें राजनीति क्या है? अगर आज आप किसी गरीब की सेवा करते हैं, अगर आज आप किसी गरीब को खाना खिलाते हैं, क्या इसमें राजनीति है? क्या सेवा करना कोई राजनीति है? मैं पूछना चाहता हूं आपको। योगी जी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाके पूजा करते हैं, मुझे पूजा से कोई वो नहीं है, पूजा जरूर करनी चाहिए, लेकिन आप कैमरे के आगे पूजा करते हैं, वो गलत है। पूजा श्रद्धा है। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। आपने देखा होगा, अगर कोई ऋषि मुनि तपस्या भी करता तो जंगल में जाके करता था, वो इसलिए करता था कि उसको कोई देखे ना। तो पूजा और श्रद्धा वो दिल के अंदर होती है, ना कि दिखाने के लिए। मोदी जी भी आपने देखा होगा, जाते हैं गुफा के अंदर, गुफा के अंदर कैमरे वाले सब खड़े हो जाते हैं। क्यों दिखा रहे हो भाई? आप देश को क्या दिखाना चाहते हो? आप दिखा रहे हो कि मैं गुफा के अंदर बैठ के तपस्या कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ। पूजा तो हम भी करते हैं, हमने तो कभी कैमरे के आगे पूजा नहीं करी। क्या आप भगवान को भी धोखा देना चाहते हैं? ऊपर वाले को आप धोखा देना चाहते हैं? ये काम आप करते हैं, ये बड़ी गलत बात है। और मैं आपको बता दूं, ऊपर वाले की लाठी में आवाज होती है, पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है, और वो वक्त आ चुका है। इस महामारी में अगर आपने आज गरीब लोगों की नहीं सुनी, इनकी मदद नहीं करी, तो मोदी जी आप अपना बिस्तर बांध लें। वक्त आने वाला है बहुत जल्द। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अभी इमीडिएट आप 10-10 हजार रुपए सभी गरीब आदमियों के अकाउंट में डालें, और 7500 रुपये महीना, जब तक लॉकडाउन चल रहा है, ये 6 महीने, कम से कम 6 महीने तक 7500 रुपये महीना आपको इनके अकाउंट में डालने पड़ेंगे। ये आपको समझना पड़ेगा मोदी जी। मैं चाहता हूं 20 लाख करोड़ का जो पैकेज, उसमें से अभी तक किसी को 1 रुपया नहीं मिला। उस पैकेज में ये प्रावधान वो लेकर आए, और जिससे गरीब आदमी की मदद हो सके। और जितने प्रवासी मजदूर आज लाखों करोड़ों की तादाद में जो सड़कों पर चल रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर इस सरकार से विनती करना चाहता हूं कि इन मजदूरों को कम से कम पहले इनके घर छोड़ा जाए। सड़क पर इनका दर्द नहीं देख सकते हम, कि सड़क पर अभी एक वीडियो मेरे पास कल आई, मैंने देखी, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि रेलवे स्टेशन पर एक औरत 4 दिन से ट्रेन में बैठे बैठे मर गई, भूख और प्यास के कारण। उसको खाना नहीं मिला। उसका छोटा सा बच्चा बार बार उसकी धोती उठाता है और अपनी मां को जगाने का काम करता है। मतलब ऐसी वीडियो की आपको अंदर तक निचोड़ देगी।